गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? आई नो कोविड के केसेस वापस से थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं और एक और वेरिएंट हैज कम इनटू पिक्चर जिसका नया नाम है आर्क्ट्रस, whereas this is also a sublineage of Omicron only. कहा जा रहा है कि ये जो XBB.1.16 है, दिस इज अ सब लाइनेज ऑफ ये XBB.1.16 का ये एक सब लाइनेज है। तो क्या ये ज्यादा खतरनाक है, क्या ये ज्यादा घातक है? तो देखिए, घातकता के बारे में तो अभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं केसेस आए कि जिनमें ये कहा जाए कि केसेस देखिए, चाहे ये कुछ भी है तो ये सारे ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स। तो ओमिक्रॉन इतना जानलेवा तो नहीं पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट्स में, ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी दैट यू जस्ट कीप योर गियर्स डाउन। सो टाइम हैज कम दैट वी नीड टू पुल आवर गियर्स बैक वंस अगेन, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। जो कोविड की सर्ज इस टाइम पे हो रही है, इट इज मोर और लेस ड्यू टू XBB.1.16 वेरिएंट, और केसेस में बढ़ोतरी जरूर आ रही है। और आई वांटेड टू शेयर वन थिंग कि कल ऑल ऑफ ए सडन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन अननोन नंबर। तो शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ आवर पेशेंट, वन ऑफ आवर नोन टू पेशेंट रादर, एंड एक सिर्फ 32 साल की लड़की। एंड लोग थोड़ा सा कई बार ना कई चीजों को लापरवाही में ले रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज वॉट शी सेड वॉज कि मैम मुझे 8-10 दिन से बुखार चल रहा है, 9900। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी प्रेजेंटिंग इन दिस वे। बहुत सारे लोग इसी तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने घरों में, और जिनको जरूरत नहीं लगती कि डॉक्टर साहब के पास या डॉक्टर के पास जाके मिलना है या हॉस्पिटल जाना है। तो इसलिए इस केस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि शी जस्ट कॉल्ड मी अप। शी इज अ 32-year-old लेडी एंड शी सेज कि मैम मुझे 8-10 दिन से बुखार चल रहा है। मैंने बोला बेटा कितना बुखार चल रहा है? तो शी सेड कि नहीं, पिछले 4 दिन से ज्यादा हुए हैं। पिछले 4 दिन से कितना ज्यादा है? तो 101-102 तक है, लेकिन उससे पहले 9900 फीवर चल रहा था। तो यहीं पर एक बात बताना चाहूंगी, अगर फीवर चल रहा है तो इट इज अ थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। डू नॉट टेक इट लाइटली। इट मे बी अ फ्लू, इट मे बी अ कोविड, इट मे बी एनीथिंग, बट यू नीड टू कीप योर आईज, you need to keep yourself focused कि ये फीवर है तो you have to take care of it. you 10-10 दिन का बुखार चल रहा है एंड you just, मतलब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, just cannot take it lightly, because इस टाइम पर जब कोविड फैला हुआ है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम साथ साथ चल रही हैं, तो प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। तो उसके बाद उसने क्या कहा मुझे कि फीवर चल रहा है और उसको कहीं ना कहीं ब्लड स्टेन म्यूकस आ रहा है, यानी कि उसके बलगम में या नाक से या कहीं से भी ब्लड स्टेन म्यूकस आ रहा है। वहीं पर मेरे एंटीने खड़े हो गए। देन आई आस्क्ड, डिड यू गेट योर RT-PCR डन? शी सेड यस, आई एम कोविड पॉजिटिव ऑल्सो। चलिए, चौथी चीज मैंने उससे सबसे पहले मैंने ये पूछा कि बेटा डिड यू चेक योर ऑक्सीजन? तो व्हाट डिड शी से? हाँ मैंने ऑक्सीजन चेक करी, मेरी ऑक्सीजन 80s में थी। मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी तो वो 90 तक आ गई। सो आई एम वार्निंग यू हियर इटसेल्फ, 80s में ऑक्सीजन होनी इज अ बिग रेड फ्लैग साइन। आपको शुरू से पिछले 3 सालों से बताते जा रहे हैं, ऑक्सीजन 95 तक अगर आ गई, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप पेट के बल लेटिए, और पेट के बल लेटने से क्या रहता है कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी बढ़ती हैं। ये आप तब तक ही कर सकते जब आपकी ऑक्सीजन 95 तक है। अगर आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे जा रही है, 90-95 में भी है, तब भी मैं 1% बेनिफिट दे दूंगी। लेकिन अगर 90 से नीचे जा रही है तो व्हाट आर यू डूइंग एट होम? सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर, प्लीज रश टू द हॉस्पिटल। तो ये मैंने केस सिर्फ इसलिए समझाया है कि इस तरीके की बहुत चीजें हो रही होंगी जिन पे, क्योंकि 2021-22 में जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो हम बहुत डरे हुए थे। आजकल हमारे मन से वो डर, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करती, मेरे खुद का भी अगर मैं बोलूंगी या मेरा या मेरी फैमिली का, वो वाला डर अब हमारे मनों में नहीं है। लेकिन ये चीज हो सकती है
अब मुझे नहीं पता, शी हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, आई नीड टू कॉल हर एंड फाइंड आउट कि क्या उसकी सिचुएशन रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है। एक मैं क्योंकि रोज की ओपीडीज देख रही हूं तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताऊंगी कि मेरे पास मरीजों की कैसे आ रहे हैं। ये पहले होता था कि कोविड है तो सारा आपका जो इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी है, तो इट इज अ बिग नो दिस टाइम। मैं ज्यादा सिम्टम्स, ज्यादा पेशेंट्स वो देख रही हूं जिनमें डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं, यानी कि पेशेंट्स कह रहे हैं सिवियर लूज मोशंस, एकदम वाटरी लूज मोशन स्टार्ट हो जा रही हैं, पेट में दर्द है और फीवर है हल्का फुल्का, एंड दैट इज मेकिंग देम फील सो लो। तो अगर आपका कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट नेसेसरली दैट द कोविड विल प्रेजेंट ओनली विद द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, इट मे प्रेजेंट विद योर डाइजेस्टिव सिम्टम्स एज वेल। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको बहुत जबरदस्त खांसी, जुकाम, हाई ग्रेड फीवर है तो आजकल क्योंकि आप लोग सब जानते हैं H3N2 वायरस भी चल रहा है, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, ठीक है। पर अगर ये है तो भी है, अगर आपके पेट के सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी वो कोविड हो सकता है, ठीक है। तो तीसरी एक चीज जो मैं बताना चाहती थी कि इस टाइम जो कोविड है, जो नया वेरिएंट आया है, जो नई लाइनेज है XBB.1.16 की, उसको नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं आर्कट्रस वायरस, आर्कट्रस वेरिएंट ऑफ कोविड, जिसको कि WHO ने द वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग, वेरिएंट विच इज अंडर मॉनिटरिंग को उसको बोल दिया है कि दिस इज अ वेरिएंट विच इज अंडर मॉनिटरिंग। तो इसके केसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये 1 से 1.5 गुना ज्यादा इसकी संक्रामकता है, यानी कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी ट्रांसमिसिबिलिटी हो रही है, तो 1.5% ज्यादा संक्रामकता हो रही है। और इसमें एक यूनिक सिम्टम पाया जा रहा है। पहली चीज ये 12 साल और 12 साल से छोटे बच्चों को इट इज हिटिंग बैडली, ज्यादा करके इन बच्चों में ये हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक इसका जो यूनिक सिम्टम है दैट इज अ पिंक आई और मे बी अ रेड आई, जिसको कहते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस। तो रेड आई के केसेस ज्यादा करके बढ़ के आ रहे हैं along with these symptoms of fever, sore throat, खांसी, जुकाम, मसल पेन, फटीग, थकावट, ये सब सिम्टम्स के साथ साथ अगर आंखों में भी सिम्टम आ रहा है तो दिस मे बी द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड। तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी और गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हैं। नाउ लेट अस जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्टैटिस्टिक्स। आज के आंकड़े चेक कर लेते हैं कि दिल्ली में केसेस कितने हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 272 न्यू केसेस आए हैं, 1 डेथ हुई है। पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का है 8.39%। पूरे देश का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस, नए केसेस आए हैं 24 घंटे में। और अब तक का जो डेथ्स का डेटा है समवेयर 29 डेथ्स हैं। एक्टिव केसेस 63,000 के करीब है। तो मेजर कोविड सर्ज जो है दैट इज ड्यू टू XBB.1.16 which has been considered to be the variant of interest by WHO, whereas Arcturus is considered as the variant under monitoring by WHO. तो ध्यान सिर्फ ये रखना है कि थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना शुरू कर दीजिए, थोड़ी दूरियां मेंटेन कीजिए, थोड़ा मास्क का उपयोग कीजिए, थोड़ा पब्लिक प्लेसेस में कम जाइए, अगर जाइए तो मास्क लगाइए, हाथ धोना या सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दीजिए। बेस्ट पार्ट इज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर, दैट इज इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर दीजिए। ये भी देखा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून एस्केप। इम्यून एस्केप से मेरा मतलब है कि ये आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज होने के बावजूद भी आपको इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यू विल नॉट टेक योर वैक्सीनेशन, बिकॉज पीपल हु आर वैक्सीनेटेड आर आइदर गेटिंग स्पेयर्ड ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन, नहीं तो अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो उस कदर नहीं होता जिस कदर बिना वैक्सीनेटेड को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरी चीज, छोटे बच्चे, मैंने बोला 12 साल और 12 साल से छोटे बच्चे ज्यादा बैडली हिट हो रहे हैं इस बार।
प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू टेक केयर। एनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स जिनकी भी इम्यूनिटी गिरी हुई है, जो कोई जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इस तरीके के पेशेंट्स हैं, या जो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं जिनसे कि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उस तरीके के लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, सिवियर कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। अपनी दवाइयां लेते रहिए, अपने नंबर्स को नॉर्मल रखिए, शुगर को मेंटेन करके रखिए, बीपी का नंबर नॉर्मल रखिए, लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखिए। अगर एस्थमा या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ भी है तो अपने इनहेलर्स का इस्तेमाल करते रहिए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए एंड मूव पॉजिटिवली। आपको कुछ नहीं होगा। गेट योर वैक्सीनेशन डन इन केस यू आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर एल्डरलीज एंड टेक केयर ऑफ योर किड्स। Thank you very much. Thanks a lot, friends. Thanks a lot.